सत्य की भूख तो सभी को लगती है, लेकिन जब सत्य परोसा जाता है तो उसका स्वाद किसी को भी अच्छा नहीं लगता। इसी बात से संबंधित आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ, एक परिवार की कहानी जो सत्य के बिल्कुल करीब है। वो इसी बात को ही प्रूव करती है कि सच हर कोई जानना चाहता है, लेकिन सच कड़वा सभी को लगता है ऐसी कहानी कि एक परिवार में माँ, बेटा, बहू और उस माँ की बेटी, 4 लोग थे। बेटी की शादी हो चुकी थी और बेटे की बाद में हुई थी। तो था ऐसा कि जो बहू थी उसको अपनी ननद का आना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। जब भी ननद घर में आती थी तो वो अपने पति से हमेशा कुछ ना कुछ सोच के या कोई ना कोई बहाना बना के या कोई भी किसी छोटी सी बात का बतंगड़ बना के हमेशा लड़ाई कर लिया करती थी। और वो अक्सर अपने पति को कहा करती थी कि तुम्हारी बहन यहाँ क्यों आती है, हम पहले थोड़े बोझ के नीचे दबे हुए हैं कि हमारे अपने इतने खर्चे हैं, हमारे बच्चों के इतने खर्चे हैं, लेकिन कमाई है नहीं, हाय पैसा वो हमेशा करती रहती थी। और थोड़े टाइम के बाद जब उसकी मदर इन लॉ, जब उसकी सास बीमार रहने लगी तो उसको और भी ज़्यादा परेशानी होने लगी कि हाय अब इस बुढ़िया की बीमारी के ऊपर भी इतना खर्च होगा, इलाज करवाने के लिए होगा। उस सास के पास जो कुछ थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी वो उससे काम चल रहा था, उसका इलाज चल रहा था। लेकिन जैसे जैसे उसकी जमा पूंजी खत्म होती जा रही थी उस बहू की परेशानी और बढ़ती जा रही थी और वो अपने पति को बहुत ही दुख देने लगी, बहुत ही टेंशन देने लगी हर रोज। तो उसकी ननद जब आ जाती थी अपनी माँ का हाल चाल जानने के लिए तो उसको वो भी नागवार गुजरता था और इवन कि उसको खाना खिलाना ही उसको बहुत मुश्किल लगता था, रहने के लिए कहना तो बहुत दूर की बात थी। तो एक बार जब वो अपनी माँ से मिलने आई हुई थी बेटी, तो उस बहू ने अपने पति के साथ बहुत झगड़ा किया और कहा कि तुम अपनी माँ को इस अपनी बहन के साथ भेज दो, अब मैं इसकी सेवा और ज़्यादा नहीं कर सकती, तुम इसको साथ नहीं भेजोगे तो मैं यहाँ पर नहीं रहूँगी। तो उसके पति ने कहा कि उसको अपने परिवार की देखभाल करनी है, मेरी माँ को रखने की या उसको संभाल करने की या उसका इलाज करने की जिम्मेदारी तो मेरी है ना, बहन की तो नहीं है, तो वो क्यों लेके जाए। तो इस इतनी सी बात कहते ही उसकी वाइफ ने सारा घर सर पर उठा लिया, बोले कि अभी के अभी तुम अपनी माँ को तैयार करो, इसके साथ भेजो, नहीं तो मैं यहाँ नहीं रहने वाली हूँ और जोर जोर से शोर मचाकर पड़ोसियों को इकट्ठा कर लूंगी। तो बेचारा क्या करता, तो उसने अपनी माँ को जाके कहा, अपनी बहन को समझाया कि ठीक है बहन तू इसको माँ को ले जा और कभी ज़रूरत पड़ेगी पैसों की तो मैं तेरी हेल्प कर दिया करूँगी, लेकिन तू अपने घर में रख क्योंकि मेरे घर में मेरा रहना मुश्किल हो रहा है। तो इस तरह से दोनों मान गई, चलो ठीक है, बेटे के घर की खुशी की बात है, उसका घर बसा रहे, उसका घर खेलता रहे, उसके घर में आपस में बनी रहे पत्नी के साथ, तो कोई बात नहीं, मैं अपनी माँ को साथ ले जाती हूँ। तो वो अपनी माँ को साथ लेके गई और जैसे ही वो लेके गई पीछे से फिर उस बहू ने अपने पति के साथ फिर से झगड़ा करना शुरू कर दिया, शोर मचाकर कि अपनी जो जायदाद है माँ की और बहन के साइन अभी करवा लो, पेपर्स पे, प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन अभी करवा लो, मुझे सारी की सारी प्रॉपर्टी चाहिए। उसने कहा कि ये कैसे हो सकता है, अभी तो माँ का इलाज करवाने के लिए मैंने अपनी बहन के साथ भेजा है, तो मैं प्रॉपर्टी के साइन कैसे करवा सकता हूँ, मेरी माँ अभी जिंदा है, मेरी बहन है, वो मुझे बहुत प्यार करती है, मेरी बहुत दुआएं मांगती है, मेरे लिए विशेष मांगती है, तो मैं प्रॉपर्टी के पेपर्स पे साइन कैसे करवा सकता हूँ। तो उसने और ज़्यादा शोर मचा दिया कि नहीं, प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करवाने ही करवाने हैं, चाहे तो झूठ बोल के करवाओ चाहे सच बोल के करवाओ, जो भी है सारी की सारी प्रॉपर्टी हमारी है, उस पर हमारा अधिकार है, ऐसा ना हो कि माँ बेटी के घर जाए और अपनी प्रॉपर्टी उसके नाम कर दे। तो ये कहकर उसने बहुत ज़्यादा झगड़ा कर लिया। तो उस लड़के ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं करवा लेता हूँ साइन। तो उसने उस वक्त तो अपनी पत्नी को शांत कर लिया कि ठीक है मैं करता हूँ कुछ। अगले दिन जब
उस बहू की माँ हाथ में एक कागज उठाए हुए आई, बहुत ही लड़ती झगड़ती हुई, कहते हुई कि कैसी बेटी है तू, कैसी बहन है तू, तुझे शर्म नहीं आई? अपने भाई को तूने प्रॉपर्टी के कागज पे साइन करवाने के लिए भेज दिया है। हम तेरे माँ बाप हैं, हम अभी जिंदा बैठे हैं, तेरी कैसे हिम्मत हो सकती है कि अपने भाई से प्रॉपर्टी के मांगे? तुझे शर्म आनी चाहिए थी, ये क्या कर दिया तूने? तो उसने कहा कि नहीं, मैंने तो कोई मम्मी मैंने तो कोई पेपर नहीं भेजे, मैंने कोई प्रॉपर्टी के साइन करवाने के लिए नहीं भेजे, ये कैसी बात कर रहे हो आप? तो उसकी माँ ने कहा ये देख, ये कागज है, तेरे सामने ही पड़े हैं, तूने ही ये प्रॉपर्टी के कागज मंगवाए हैं। जब उनका शोर सुना तो इतनी देर में वो लड़का भी वहाँ आ गया। उसने कहा कि सासू माँ, ये प्रॉपर्टी के पेपर मैंने भिजवाए थे, क्योंकि आपकी बेटी मुझे कितने दिनों से परेशान कर रही है कि मैं अपनी माँ से, अपनी बहन से प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा लूँ, चाहे झूठ बोलकर करवाऊँ चाहे सच बोलकर करवाऊँ। अगर मैं अपनी माँ से, बहन से प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवा सकता हूँ तो यही बात इस पर भी लागू होती है। तो ये भी अपनी माँ से, अपने भाई से प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाएगी तो ही मैं करवाऊंगा। अब देख लो आपने, आपकी बेटी ने क्या किया है। तो उसकी माँ को बहुत बुरा लगा, बहुत गुस्सा आया अपनी बेटी के ऊपर। उसने उसको डांट लगाई, और जब उस बेटी ने देखा कि मेरी माँ को इतना दुख हो रहा है ये बात सुनकर कि प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन करवाना मेरा अच्छा नहीं है, ठीक नहीं है, तो मैंने जो किया है अपनी सास के साथ, अपनी ननद के साथ, अपने पति के साथ, वो भी तो उनको अच्छा नहीं लग रहा होगा। तो उसने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और फिर अपने पति को कहा कि जाओ माँ को लेके आओ और अपनी बहन को भी लेके आओ, मैं उनसे भी माफ़ी मांगती हूँ। तो इस तरह से आजकल जो है ये हर घर की कहानी बन चुकी है। हर घर की कहानी कोई छोटी मोटी कहानी नहीं है। मैंने तो चाहे आपको बहुत ही कम शब्दों में ये कहानी सुनाई है, लेकिन हर घर में कलेश की जड़ ही यही बात है कि जो भी बहू होती है वो ये चाहती है कि सास ससुर की प्रॉपर्टी हमें मिल जाए सारी, उस पर सारा अधिकार हमारा होना चाहिए और किसी का भी नहीं होना चाहिए। लेकिन हमारी जो जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां हम क्यों निभाएं? वो तो बेटियां निभाएं, लेकिन जो प्रॉपर्टी है वो सारी हमारी हो जाए। और इतना इन सब बातों में उसको इतना शर्म भी नहीं आती, इतना दुख भी नहीं होता कि मैं अपने पति को मेंटली टॉर्चर कर रही हूँ, अपनी सास को कितना ज़्यादा दुख दे रही हूँ, मानसिक परेशानी दे रही हूँ, और अपने ननद जो इस घर की राजकुमारी थी, कभी इस घर पे उसका राज हुआ करता था, वो बेचारी ये भी सोच नहीं पाती कि मैं मायके जाऊं या ना जाऊं। और जब तक माँ बैठी है तब तक भी वो अपनी माँ को मिलने के लिए नहीं आ सकती। इतनी परेशान, इतनी दुखी होकर वो कैसे थोड़ी देर के लिए आती है, और वो ये कोशिश करती है कि मेरे आने से भाई को, भाभी को या बच्चों को, भतीजे भतीजियों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। लेकिन फिर भी उसके साथ इतना बुरा व्यवहार किया जाता है, इस तरह से ट्रीट किया जाता है उसको कि जैसे वो इस घर में कुछ थी ही नहीं। मतलब उसको, भाई भाभी को और बच्चों को सिर्फ प्रॉपर्टी चाहिए होती है, बस बुआ का आना, या उस घर की जो बेटी थी जिसके बाप की कमाई थी वो सारी, उस बुआ का घर में आना भी अच्छा नहीं लगता है। और जब भी बुआ घर में आती है, भाई भाभी में और बच्चों में आपसी इतनी तकरार हो जाती है, इतनी टेंशन बन जाती है कि वो सोचती है कि मेरे आने से ही शायद ये इनके घर का कलेश होता है, तो मैं यहाँ आना बंद कर दूँ। और सचमुच में जब वो आना बंद कर देती है तब उसको कोई पूछता भी नहीं, कुछ कहता भी नहीं कि क्या हुआ, तुम नाराज किस बात से हो, तुम आजकल आती कि नहीं हो, या राखी बांधने ही क्यों नहीं आ रही हो। वो तो सोचते हैं चलो अच्छा हुआ जान छूटी, नहीं आई तो, लेकिन प्रॉपर्टी उनको चाहिए होती है। तो इसी तरह से ये जो कहानी मैंने सुनाई है, ये अगर उस लड़की के माँ अगर वो कागज ना लेके आती और उसको समझाती ना, तो शायद इसका असर भी उस पर नहीं होना था, क्योंकि उस पे असर तो सिर्फ माँ बाप का ही होता है। पति की बात भी नहीं सुनती है और ससुराल वालों की बात भी नहीं सुनती है। ऐसा चल रहा है आजकल का रिश्ता। नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं उषा तनेजा आपका वेलकम करती हूँ। मुझे लगता है कि आज की ये जो छोटी सी कहानी है बिल्कुल सच्ची कहानी है, और एक घर की नहीं कई घरों की कहानी है। तो आपको ये कहानी अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और जहाँ पर भी ये लागू होती हो बात उनके साथ शेयर भी ज़रूर कर देना, शायद किसी को कुछ बात समझ आ जाए।
आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखना। ओके, थैंक यू, बाय बाय। और अगर इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन फटाफट आप तक पहुंच जाए। बाय बाय।